हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एलके ट्यूटोरियल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। ये टाइप्स ऑफ फोर्स का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें, ताकि जो इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको और इजीली समझ में आए। तो आप लोग को जैसे मैं बताया था कि फोर्स क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पुश और पुल करते हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट से अगर इंटरेक्ट होता है, तो जो इंटरेक्ट होने के जो कारण है उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन सी? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। तो आपको पिछला वीडियो में ही कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ए फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट गेटिंग एनी कॉन्टैक्ट विथ इट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स अप्लाई हुआ हो, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट से कोई भी कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो ये तीनों जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। ये किसी और ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है। एक एक करके देखते हैं ताकि आप लोग को और इजीली समझ में आएगा। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हो, तो वो जो अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। वो क्यों होता है वो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन सर, वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है। और पेड़ से एक एप्पल उनके सर पे आके गिरता है, तो वहां से उन्होंने ग्रेविटी के बारे में पता लगाया था। तब से हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस धरती पे आके गिरता है। उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स मानते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो असल मीनिंग है वो ये नहीं होता है। इसका जो असल मीनिंग है वो ये है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं बिना कोई कांटेक्ट से, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। और इसीलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। आप लोग समझ गए। और जैसे मैं अभी आप लोग को बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस धरती पे आके गिरता है। तो यहाँ पे धरती क्या होगी? एक ऑब्जेक्ट होगी, और जो ऑब्जेक्ट हम लोग फेंके थे वो एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों अलग ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कनेक्शन से, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट से एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है? दे पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश कर सकता है बिना टच किए हुए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे जनरेट होती है? Rubbing some material together can result in something called charge being moved from one surface to another। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? जैसे कि आप लोग यहाँ पे नाम पे ही देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में भी आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है? चार्ज होती है। ठीक है। तो ये कैसे जनरेट होती है? कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग रब करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस जो है वो जनरेट होती है। तो आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे होती है वो मैं आप लोग को आगे समझाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि एक लड़का है, वो अपने बाल को कंघी कर रहा है। ठीक है। तो कंघी करते वक्त क्या हो रही है? वो बाल से रब हो रही है। तो रब होने पर क्या जनरेट होती है? चार्ज जनरेट होती है। ठीक है। अगर इस कंघी को अगर हम लोग पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वो जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंघी से अटैच हो जाएगी। ठीक है। क्यों अटैच हो जाएगी? क्योंकि कंघी में चार्जेस जनरेट हो गई है। ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे थे, दे पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? पेपर को ये कंघी जो है पुल कर रही है। तो पुल करने के मतलब क्या हो रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रही है। ठीक है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एक लड़का के सिर पे हम लोग एक बैलून को रब कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए प्लस और माइनस जो है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो चार्ज जनरेट हो रही है, रब करने से चार्ज जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रही है। ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए जिसको हम लोग अक्सर करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पेंसिल है जिससे हम लोग अपने सर पे हमेशा रगड़ते रहते हैं। ठीक है। और रगड़ने के बाद उस पेंसिल को हम लोग छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है? वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो पेंसिल पे
अटैच हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे जनरेट होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग एक दूसरे से रब करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस क्रिएट होती है, ठीक है। चार्जेस क्रिएट होने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ गया, और ये क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स इज वेयर attractions or repulsion that arises between electrically charged particles because of their motion, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शंस और रिपल्शंस दोनों होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो रही थी, सिर्फ अट्रैक्शन हो रही थी, वहां पे रिपल्शन नहीं थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो रही थी, वहां पे भी अट्रैक्शन ही हो रही थी, वहां पे रिपल्शन नहीं हो रही थी, ठीक है। मगर मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शंस और रिपल्शन दोनों होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो होती है वो हमेशा मोशन में होती है, और मोशन में होने के कारण यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्शंस और रिपल्शन दोनों होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं जिसमें जो एरो है वो हमेशा मूव होते जा रहा है। तो ये जो एरो मूव हो रही है इसका क्या इंडिकेशन है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली मूव हो रही है, ठीक है। इसको अगर हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा पार्टिकल जो चार्ज है वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव हो रही है। तो जब ये पार्टिकल जो है वो हमेशा मूव होते रहेगी तो कोई भी अदर ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एक और इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट हो जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों ऑपोजिट पोल है, यानी दोनों का ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ दोनों अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्स होगी, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होना है तो वहां पे चार्जर जो है वो दोनों का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का चार्जर सेम है तो वहां पे क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो आप लोग को मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे या रिपल्स होंगे। क्यों, क्योंकि जो उन लोग का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो हमेशा मूव होते रहती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा मोशन में होती है, ठीक है। तो आप लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोला जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।